दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ख़ास तौर पर गूगल की जो है पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है उसके हवाले से। तो ये जो फॉर्म है ये हमारे सामने आता है जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद ये फॉर्म फिल करना हमें होता है और इसको सबमिट करना होता है। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी दोस्तों को मुश्किलात पेश आ रही हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि यहाँ पर नाम जो है अपना देना है या जिसका एडसेंस है उसका देना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड क्यों होती है। सस्पेंड इसलिए होती है कि जब आप अपनी पेमेंट डिटेल्स जो है ना उनमें से आप किसी भी चीज़ को छेड़ते हो, पेमेंट डिटेल्स आप जो है वो चेंज करते हो, तो उसके बाद आपकी पेमेंट प्रोफाइल जो है सस्पेंड कर दी जाती है जब तक आपको वेरीफाई नहीं कर दिया जाता। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका एडसेंस सस्पेंड नहीं हुआ, आपकी पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हुई है। और आपको जो है एडसेंस के साथ आपका कोई मसला नहीं, आपका मसला है पेमेंट प्रोफाइल के साथ। आपने उसको ही अप्रूव करवाना है, उसको ही जो है आपने दोबारा एक्टिवेट करवाना है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि होता कुछ इस तरह से प्रॉब्लम जो लोगों को आता है को किसी बंदे ने अपने नाम, अपने भाई के नाम पर, किसी ने वालद, किसी ने वालदा, किसी ने दोस्त के नाम पर जो है एडसेंस बनाए हुए हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जो पेमेंट डिटेल्स हैं, यानी कि पेमेंट किसने लेनी है, वहाँ पर वो अपना जो है नाम, अपना बैंक अकाउंट और नाम वगैरह लगाते हैं। तो उसके बाद जो है उनकी पेमेंट प्रोफाइल जो है वो सस्पेंड कर दी जाती है। उनकी पेमेंट प्रोफाइल जो है वहाँ पर सस्पेंड कर दी जाती है और अब उन्हें वो पेमेंट प्रोफाइल जो है अप्रूव करवानी है। तो याद रखिए कि मैंने पहले भी बताया है कि पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हुई है, ना कि आपका जो एडसेंस है वही सस्पेंड हुआ है। तो अब जब आपने अपना बैंक अकाउंट इंटर कर दिया वहाँ पर, उसके बाद आपको जो है गूगल की तरफ से मेल भी आ गई कि आपकी पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी है। और उसके अलावा जब आप एडसेंस के अंदर लॉगिन हुए तो ऊपर आपको रेड पट्टी भी नज़र आ गई, उसके ऊपर जो इस बात को कंफर्म कर रही थी आपकी पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी है। तो अब उसके बाद आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट ये फॉर्म खुला। अब यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि यार ये देखिए मेरा जो एडसेंस है वो है मेरे भाई के नाम पर या मेरे दोस्त के नाम पर, ठीक है जी। और जो मैंने बैंक का एड्रेस लगाया था वो मैंने अपना लगाया था। तो अब यहाँ पर मैं नाम अपना दूंगा, जो मेरा बैंक अकाउंट उसके अंदर इंटर है उसका दूंगा, या मैं अपने भाई का या अपने दोस्त का दूंगा जिसके नाम पर एडसेंस है। तो ये यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पर तमाम डिटेल्स आपको उस पेमेंट प्रोफाइल की ही देनी होंगी, जिसकी वजह से ये जो अकाउंट है सस्पेंड हुआ है। मिसाल के तौर पर आपका जो है अकाउंट आपके भाई के नाम पर था, आपने वहाँ पर अपना अकाउंट ऐड किया और उसके बाद पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हो गई। तो अब यहाँ पर नाम आपको अपना देना है, आपको तमाम डिटेल्स आपकी ही मांगी जा रही हैं। जिसके नाम पर एडसेंस था उसका लिंक ख़त्म हो चुका है और अब आपकी तमाम चीज़ें आपकी ही डिमांड की जा रही हैं। जो कुछ भी नाम, फर्स्ट नेम, जो भी पूछा जाएगा सब आप अपना ही दोगे। तो ये दोस्तों मिसाल के तौर पर आपके भाई का नाम मोहम्मद अजमल था, उसका ईमेल एड्रेस बना हुआ था, उसके ऊपर जो एडसेंस अप्रूव है, और आपका नाम मोहम्मद अकरम है। आपने अपना एड्रेस इसके उस अपने भाई के एडसेंस में लगाया था बैंक अकाउंट, उसके बाद पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हो गई थी। तो अब यहाँ पर आपकी यानी कि मोहम्मद अकरम की, एक मैं फर्जी नाम ले रहा हूँ, कि तमाम डिटेल्स मांगी जा रही हैं। मोहम्मद यहाँ पर अकरम आएगा और फिर ईमेल एड्रेस क्या, कौन सा ईमेल एड्रेस, वही जिसके ऊपर एडसेंस बना हुआ है। ईमेल एड्रेस कोई और नहीं देना। सेकेंडरी का मतलब है कि अगर आप जो है जवाब किसी और के ऊपर लेना चाह रहे हैं, भाई जवाब मुझे इस पर दे दिया जाए, भाई क्या मेरी कंडीशन है, तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, वरना इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपसे कांटेक्ट जो है किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पूछ रहा जा रहा है कि कौन सी सर्विस आपकी जो है सस्पेंड हुई है। तो यहाँ पर चूंकि आपका एडसेंस सस्पेंड हुआ है ना, एडसेंस पेमेंट प्रोफाइल, तो यहाँ पर हम एडसेंस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट प्रोफाइल आईडी का पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे ना, राइट क्लिक करके इसको न्यू विंडो में खोलोगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सबसे ऊपर पेमेंट प्रोफाइल जो है, पेमेंट प्रोफाइल आईडी यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। ये देखिए ये पेमेंट प्रोफाइल आईडी है, उसी ईमेल एड्रेस की, उसी एडसेंस की पेमेंट प्रोफाइल आईडी आपने लेनी है
जिसके ऊपर आपका जो है सस्पेंड हुआ है, जिसके ऊपर आपकी पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हुई है ना, उसी एडसेंस का ही आपने पेमेंट प्रोफाइल आईडी यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइए दोस्तों, तो कह रहा है कि आप जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का आईडी कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि कोई बैंक की स्टेटमेंट आप दे सकते हो, कोई यूटिलिटी बिल बिजली का, गैस का, या कोई जो है बैंक की स्टेटमेंट, इस तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं आप उन्हें प्रोवाइड यहाँ पर करेंगे। तो आमतौर पर जनरल लोग जो है अपना आईडी कार्ड ही देते हैं। दोस्तों याद रखिए, ऊपर जिसका आपने नाम इंटर किया है उसी का ही आपने आईडी कार्ड इंटर करना है। तो यहाँ पर चूज करेंगे हम, उसकी जो फ्रंट साइड है ना, तो वो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपकी फ्रंट साइड जो है उसके ऊपर आपका एड्रेस भी मौजूद है। अगर एड्रेस नहीं है, हम कहते हैं कि नहीं भी हमारे फ्रंट आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस नहीं है, तो फिर वो कहता है कि आप इसकी बैक साइड जो है वो भी इंटर कीजिए। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि आपका जो आईडी कार्ड का नंबर है वो फ्रंट और बैक दोनों तरफ पर मौजूद है ना। हम कहेंगे जी जी, हमारा जो आईडी कार्ड का नंबर है वो तो दोनों ही तरफ मौजूद है। तो उसके बाद कहेगा कि आप उसकी जो है बैक साइड भी हमें दे दें। तो ये देखिए हमने बैक साइड भी ओपन कर दी। दोस्तों ये जो है हाई रेजोल्यूशन, अच्छे रेजोल्यूशन के अंदर बिल्कुल क्लियर कॉपीज़ आपने सेंड कर देनी है। यहाँ से फिर हम इसको सेंड कर देंगे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बाज़ लोग जो हैं बार बार फॉर्म फिल करते हैं, फिल पे फिल किए जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना, इस तरह से मसला हल नहीं होगा, बल्कि और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। सिर्फ एक दफ़ा फॉर्म फिल करके सेंड कर देना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपने वेट करना है कि जब तक जो है एडसेंस आपसे कांटेक्ट नहीं करता। तो एडसेंस ने यहाँ पर भी देखिए ऊपर मना किया हुआ है कि यार फॉर्म पे फॉर्म सेंड ना करना, हम जब आपसे कांटेक्ट करेंगे और दोबारा फॉर्म फिल करने को कहेंगे तो फिर ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड होती है तो कुछ लोग घबरा जाते हैं, और इसके अंदर ही वो जो है अपनी बैंक अकाउंट डिटेल जो उन्होंने ऐड की हुई होती है ना पहले, जिसकी वजह से पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हुई हुई होती है, उसको वो डिलीट कर देते हैं। सारी पेमेंट डिटेल्स को वो डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना। आपने जब एक दफ़ा अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लिया तो उसको आपने अब रिमूव नहीं करना, वो आपका वहाँ पर ही मौजूद रहे। अगर आप उसको रिमूव कर भी दोगे ना तो उससे आपकी पेमेंट प्रोफाइल जो अप्रूव्ड नहीं हो जाएगी, वो सस्पेंड ही रहेगी। तो जब आपने एक दफ़ा अपना बैंक अकाउंट वहाँ पर ऐड कर दिया है, पेमेंट की डिटेल्स ऐड कर दी हैं, तो अब आपने जाकर उनको दोबारा वहाँ से डिलीट नहीं करना, बल्कि उसको आपने अप्रूव करवाना है अपना आईडी कार्ड को देकर। ठीक है जनाब। दूसरा मैं आपको कहूँगा कि ये तो मैं इस हवाले से ज़्यादा डिस्कस करता रहा कि भी अगर एक बंदे का एडसेंस है दूसरा यूज़ कर रहा है तो वो किस तरह से जो है इसको अप्रूव करवाए। लेकिन अगर आपका अपना ही एडसेंस है और आपके अपने ही नाम पर है, तब आपको अपनी ज़ाती डिटेल्स जो है वो ही ऐड करनी होगी। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों ये थी पेमेंट प्रोफाइल का जो फॉर्म है ये फिल करने के हवाले से हमारी आपको मालूमाती वीडियो। दोस्तों हम बताया आपको कि एंड पर जो है आपसे सिर्फ लाइक मांगते हैं। बहुत शुक्रिया हमें देखने का। अल्लाह हाफिज़। हमारी दुआ है कि आपकी पेमेंट प्रोफाइल जो है जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। बाकी हमारी हेल्प की ज़रूरत हो किसी तरह की तो दोस्तों आप ईमेल पर हमसे कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह जो हमसे हेल्प आपकी बन पड़ी हम करेंगे, फीसिबिलिल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।